गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने पहली और दूसरी एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट करा दिया था और उसके एग्जांपल्स भी दिए थे करने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, आज मैं सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपकी सेकंड एक्सरसाइज तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वैसे अभी तक मुझसे किसी ने डाउट नहीं पूछे हैं, तो प्लीज़ होमवर्क करिए और उनके डाउट भी पूछ लीजिएगा। ओके, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं कराता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल की पावर 4। ओके, ये हमें इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना है और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इस पर डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा x माइनस 5 4 एक्स माइनस 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, देन 4x माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब क्या करना है आपको, नंबर लाइन पर 5 को इंडिकेट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। देखिए 5 से बड़ी वैल्यू पर डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा, और 5 से छोटी वैल्यू क्या लगाएंगे, चूंकि ऑड पावर है 5 से छोटी वैल्यू लगाने पर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने 4 लगा दिया तो ये -1, यानी कि 5 से छोटी कोई वैल्यू लगाओगे तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही रहता है। तो इस तरह से ये कंडीशन बनेगी। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि ये 5 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट साइन देखते हैं किस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट साइन माइनस से प्लस की तरफ चेंज हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से कंडीशन रही होगी। यानी कि पहले ग्राफ नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पहले स्लोप नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तो जब स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है तो इस तरह से ये पॉइंट जो मिलता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलता है। ओके, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इस तरह से लिख लीजिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, बॉटम पॉइंट लोकल मिनिमा होता है। ओके, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें वैल्यू और निकालना है बच्चों, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोकल मैक्स पॉइंट तो मिल गया, x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट मिला था उसी पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं। फंक्शन में x इक्वल टू 5 पुट करने पर जो f(x) की वैल्यू आएगी वही लोकल मिनिमम वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये रखा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ओके बच्चों, तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसमें भी फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या होता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड करने के लिए,
फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। आपको यही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस का ये प्लस का sin x हो जाएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, तो ये प्लस का sin x हो जाएगा। 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ओके। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, डिफरेंशिएशन 0 करने के बाद cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, देन sin x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस की cos x को इधर डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू माइनस के 1, ओके। अब आपको ये देखना है कि हमारा जो एंगल है वो x जो कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होना चाहिए, जिससे कि tan x की वैल्यू 1 आए, यानी कि किस एंगल के लिए -1 वैल्यू होती है। तो हम ये देखते हैं कि tan x की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, एक तो सेकंड में होती है और एक फोर्थ में होती है, ओके। अच्छा, कंप्लीट एंगल जो दिया हुआ है 0 से 2 पाई के बारे में सोचना है, तो देखिए एक तो 0 से 2 पाई में एक तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। तो वैसे 1, अगर इस माइनस को भूल जाइए, 1 कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री की, ठीक है। लेकिन अब चूंकि माइनस के 1 है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड तो -45 को ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो क्या करोगे 180 में से घटा दोगे तो 135 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 पाई बाई 4, ओके। अब 45 को फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4, ओके। 7 पाई 4, तो ये दो एंगल आ गए, एक 3 पाई 4 और एक 7 पाई 4, सेकंड का और फोर्थ का। अब क्या करना है, नंबर लाइन पर, अच्छा 0 से 2 पाई का इंटरवल दे रखा था जिसके बीच में हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, तो केवल दो ही पॉइंट मिले, एक तो मिला 3 पाई बाई 4 और एक मिला 7 पाई बाई 4। अब आपको क्या करना है कि ये जो इंटरवल आए हैं, 3 इंटरवल आए, एक ये और एक ये, इन इंटरवल में क्या देखना, चेक करना है आपको, वैल्यू चेक करना है, ओके, कि किस इंटरवल में साइन डेरिवेटिव का कैसा रहेगा यहाँ पर। तो जैसे कि इन दोनों के बीच का कोई एक एंगल 135 0 के बीच में कोई एक एंगल ले लीजिए जिसकी वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकें, क्योंकि इनके बीच के वैल्यू पर साइन डेरिवेटिव का कैसा होगा। तो यहाँ पर 90 ले लीजिए, तो 90 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू 1, तो यानी कि साइन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पॉजिटिव मिल रही है तो अब साइन अल्टरनेटिव लगाते चले जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली इनके बीच में नेगेटिव मिलेगी फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। किसी एक इंटरवल के बीच का साइन चेक कर निकाल लीजिए, बाकी को अल्टरनेटिव लगा दीजिए। और अगर आप लोग इतना नहीं कर पाते तो आप निकाल के ही देख लीजिए, जैसे कि 135 और 225 135 और 315 के बीच का कोई सा भी एंगल ले लीजिएगा और यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और आंसर मिलेगा आपको नेगेटिव। तो इस तरह से अब हमें निकालना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब बताइए, तो 0 से 2 पाई के बीच में दो पॉइंट पड़ रहे थे, एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट पर अब लेफ्ट टू राइट चलिए, इस पॉइंट से पहले स्लोप का साइन कैसा है पॉजिटिव, फिर बाद में कैसा हुआ नेगेटिव, तो स्लोप का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो कुछ इस तरह से कंडीशन रही होगी कि पहले स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर स्लोप नेगेटिव होगी, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब पॉइंट कौन सा पड़ा, ये लोकल मैक्सिमा, तो ये वाला पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले स्लोप कैसी है नेगेटिव, बाद में स्लोप पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर ये कंडीशन रही होगी पहले स्लोप नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। जब ग्राफ ऐसे टर्न करेगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलता है, जब ग्राफ ऐसे टर्न करता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलता है। तो यानी कि x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ओके। अब मैक्सिमम वैल्यू और निकाल लीजिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, यानी कि 3 पाई 4 पर निकालना है, ओके। तो यहाँ पर 3 पाई 4 देखिए फंक्शन में लगाना है आपको, वैल्यू जब भी निकालोगे तो डिफरेंशियल में मत लगा दीजिएगा भूल के, फंक्शन में लगाना होगा, 3 पाई 4 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो 3 पाई 135
साइन एक्स माइनस की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस एक्स माइनस की वैल्यू -1/√2, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा √2। ठीक है, एक बार ये लगा दीजिएगा। अब ये पॉइंट लोकल मिनिमा होगा और इस पर वैल्यू निकालेंगे तो वैसे -√2 आएगी, लगा के देख लीजिएगा। 315 यहाँ लगाएंगे तो यही -1/√2, ये लगाएंगे ये 1/√2, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे तो -√2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग सेकंड एक्सरसाइज के आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको आज तीसरा दिन है, इसको होमवर्क को दिए हुए, लेकिन आपने डाउट भी नहीं पूछे बिल्कुल भी, तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन एक आधी बच्चे के आए होंगे, मुझे मालूम है कि ज़्यादातर बच्चे होमवर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ होमवर्क करिए, आप लोग मेहनत करिए, अभी से करोगे तभी आपका आगे कंप्लीट हो पाएगा सिलेबस। ओके, आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। ओके, चलिए अब मैं आपको इसका आगे का जो टॉपिक है, कंटेंट जो है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि मैं अब स्टार्ट कराऊंगा। ओके, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगला एक्सरसाइज का बेसिक बता देता हूँ।